अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट ग्राफ में। तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी इन ग्राफ ड्राइंग। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी का अगर हम लोग बात करें तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं इस तरह का x, y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं c है, यानी x y का एक फंक्शन है और ये रिलेशन भी हो सकता है, बट सिंपल समझिए कि ये x y का एक कर्व है, ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ हम लोग को स्केच करना, इक्वेशंस गिवन है, ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि एक्स वाई में इक्वेशन गिवन है और आप कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन गिवन है और इसका ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। अब देखिए जब ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे तो क्या होगा ये समझिएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई मिल जाता है, कहने का मीनिंग है कि अगर x के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी फंक्शन एज इट आपको मिल जाता है, जैसा कि पहले था वैसा ही बाद में भी रह जाता है, देन फंक्शन, देन ग्राफ ऑफ फंक्शन, देन ग्राफ ऑफ कह सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर x को चेंज करने से ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है, यानी x के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और चेंज नहीं होता है, देन ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिसिटी का मीनिंग। सपोज कीजिए यहाँ पे इस फॉर्मेट का, यानी y इक्वल टू आपके पास है cos x, y इक्वल टू cos x। अगर इसमें आप x के जगह पे माइनस पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, देखिए cos ऑफ माइनस एक्स, और आप लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। सो ये देखिए x के जगह पे माइनस एक्स भी रखने पे यहाँ पे क्या आ गया, पहले का फंक्शन आपको वापस रिटर्न हो गया, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे y इक्वल टू जो एफ एक्स होगा वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। और आप लोग जानते हैं कि इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इससे देखिए ये बेनिफिट हो सकता है आपको कि अगर आप x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ स्केच कर लेते हैं, फिर उसी का आप क्या करिएगा, मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो आप लोगों को पता है कि cos का ग्राफ पॉजिटिव साइड में ऐसा होता है, π/2, यहाँ पे आपका पाई और ये आपका 3 π/2, फिर से मैक्सिमम यहाँ पे 2π पे होता है, और ये आपका कितना हाइट रहता है, 1 यूनिट हाइट पे रहता है, और मिनिमम नीचे कहाँ तक जाता है, -1 पे जाता है। तो ये आपका cos का ग्राफ हम लोग स्केच कर लिए x के पॉजिटिव साइड में, यानी ऑरिजिन के राइट साइड में। जैसे ही आप ऑरिजिन के राइट साइड में ग्राफ स्केच कर लिए, हम लोग को मालूम है कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, y एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा, यानी सेम इसी का मिरर इमेज इसके लेफ्ट साइड में आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो सेम ग्राफ आपको लेफ्ट साइड में स्केच कर लेना है इस टाइप से। तो ये देखिए स्केच कर लिए, ये पॉइंट आपका -π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, और ये -3π/2 हो जाएगा, और ये -2π हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब x के जगह पे -x पुट करते हैं और अगर फंक्शन में यानी इक्वेशन में चेंज नहीं होता है, तब हम लोग कहते हैं कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है।
और ये देखिए वाई एक्सिस के व्हाट सिमेट्रिकल है। तो क्या करते हैं, या तो एक्स के पॉजिटिव साइड में ग्राफ स्केच करेंगे या निगेटिव साइड में स्केच करेंगे और फिर उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। तो आप देखिएगा किस लाइन में, वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पे और भी एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ भी x के जगह पे अगर आप माइनस पुट करते हैं तो चेंज नहीं होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं, यानी ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बन गया है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग है कि केवल आप मॉड हटा करके आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं और मालूम है कि ये वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल है। सो इसी का मिरर इमेज आपको लेफ्ट साइड में स्केच कर लेना। तो ये आपका वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाता। ठीक इसी तरह से और भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये देखिए थर्ड एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हुआ और इसी का लेफ्ट साइड में मिरर इमेज। तो ये आपका y एक्सिस के व्हाट क्या है, सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ्स को हम लोग बहुत ही फास्ट देख करके जान जाते हैं कि x के जगह पे माइनस एक्स पुट करने पे चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स ये ग्राफ y एक्सिस के व्हाट सिमेट्रिकल है। और ऐसे ग्राफ को, ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग जो सेकंड पॉइंट है सिमेट्रिसिटी में उसको नोट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, देन फंक्शन, देन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, या फिर ऐसा बोलिए कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स के जगह पे अगर चेंज करने से चेंज ना हो, सॉरी वाई के जगह पे चेंज करने से, यानी वाई के जगह पे आप माइनस वाई पुट करते हैं और अगर ग्राफ में यानी इक्वेशन में अगर चेंज नहीं होता है तब वो आपका जो इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ वाई एक्सिस, सॉरी किसके व्हाट, एक्स एक्सिस के व्हाट सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग अच्छे से और समझ सकते हैं। अगर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना है, सॉरी यहाँ पे अगर आपके पास है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और आप इसका ग्राफ स्केच करना चाहते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, तो यहाँ y की जगह पे माइनस वाई पुट करने से चेंज नहीं होता है। तो इसका ग्राफ x एक्सिस के व्हाट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो x एक्सिस के व्हाट सिमेट्रिकल, तो इस टाइप का इसका ग्राफ होता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। तो मॉड y इक्वल टू एक्स क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो y पॉजिटिव के लिए आप ग्राफ बना लीजिएगा। क्या होगा y पॉजिटिव के लिए, x इक्वल टू वाई हो जाएगा फॉर y पॉजिटिव के लिए, यानी ये आपका ग्राफ बन गया है y पॉजिटिव के लिए। और फिर क्या है, x एक्सिस में चूँकि ये सिमेट्रिकल है तो इसी का हम लोग मिरर इमेज स्केच कर लेंगे। तो ये देखिए ये आपका ग्राफ बन गया है वो मॉड y इक्वल टू एक्स का। इसी बेसिस पे हम लोग और भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो किस तरीके से स्केच करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग y पॉजिटिव के लिए इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे। तो क्या होगा देखिए आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव के लिए ग्राफ स्केच करिएगा और आप लोग को मालूम है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के व्हाट क्या सिमेट्रिकल। तो y पॉजिटिव के लिए साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई टू, यहाँ माइनस पाई माइनस यहाँ पे 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई।
ठीक है। इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट हम लोग साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लेंगे। वाई पॉजिटिव के लिए हम लोग को साइन एक्स का ग्राफ स्केच करना। तो ये देखिए हम लोग ग्राफ स्केच कर ले रहे हैं, तो कैसा आ जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग वाई पॉजिटिव के लिए ग्राफ स्केच कर लिए हैं, और चूंकि हम लोग को मालूम है कि मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने का मीनिंग है कि इसके जैसा जस्ट इसके बिलो भी ग्राफ होगा, तो इसी का मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो ये देखिए आपका ग्राफ बन चुका है, ये यहाँ पे आपका ग्राफ बन गया है, और यहाँ पे इसका मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो ये देखिए आपका ग्राफ इस टाइप से स्केच हो चुका है, किसी का मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपका इस टाइप से स्केच हो चुका है। और ये देख रहे हैं कि ग्राफ हम लोग देख रहे हैं 0 to पाई में, और फिर आपका ये ग्राफ यहाँ पे माइनस पाई। तो माइनस पाई के बाद फिर आपको जस्ट पाई यानी पीरियोडिक फंक्शन है, और 2 पाई पीरियड है, तो सेम ग्राफ आपको ये रिपीट करते रहेगा। तो फिर से यहाँ पे भी आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे आप इस टाइप से ग्राफ बनेगा, और सेम ग्राफ को हम लोग इधर भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उधर चले जाएंगे और बनाते रहेंगे ग्राफ को। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग बना सकते हैं मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे और भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स ln x का ग्राफ क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ln x का ग्राफ यानी y पॉजिटिव के लिए ग्राफ स्केच कर लीजिएगा। तो y पॉजिटिव के लिए कैसा होगा ग्राफ, तो ये देखिए log का ग्राफ ऐसा होता है, ये y पॉजिटिव के लिए ड्रॉ करना, तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, ये पता है कि ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सो इसी का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, तो मिरर इमेज ले लीजिए, तो ऐसा आपका बन जाएगा। तो ये आपका मॉड वाई इक्वल टू ln x का ग्राफ ये आपका स्केच हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। देखिए इस सिमेट्रिसिटी के हेल्प से मॉड वाई इक्वल टू ln x का ग्राफ बहुत इजी वे में, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बहुत इजी वे में हम लोग स्केच कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिमेट्रिसिटी में, उसको हम लोग नोट करेंगे। थर्ड यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। ये देखिए क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई है तब क्या होगा, देन ग्राफ ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी इज सिमेट्रिकल अबाउट both axis, that is symmetrical about origin, that is function is odd। अगर फंक्शन है तो कैसा फंक्शन होगा, वो एक ऑड फंक्शन होगा, और रिलेशन है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें तो आप यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स वाई को अगर चेंज करें, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, वाई की जगह पे माइनस वाई पुट करें, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, यानी एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी सिमेट्रिकल होगा। और ये एक सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल आप लोग जानते हैं इस तरह से। तो ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। तो ऐसा हम लोग ग्राफ फट से बना सकते हैं, ये देख करके जान सकते हैं कि ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है एंड वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। सेकंड, अगर ऐसा करें मॉड एक्स प्लस
मॉड वाई इक्वल टू 1 का। तो यहाँ भी सेम केस है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लें तो ये आपका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा इसका। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो मिरर इमेज चूँकि ये आपका एक्स एक्सिस में ऑरिजिन में सिमेट्रिकल होगा, यानी एक्स एक्सिस में भी सिमेट्रिकल होगा एंड वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में अगर सिमेट्रिकल करते हैं तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा और इसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा और इसी का देख रहे हैं इसका मिरर इमेज इधर है और इसका मिरर इमेज इधर है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका मिरर इमेज इधर है, इसका मिरर इमेज इधर है। तो जो आपका एक्स एक्सिस के एबव है उसका एक्स एक्सिस के बिलो मिरर इमेज बन चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिसिटी का थर्ड कंसेप्ट भी समझ चुके हैं। फोर्थ कंसेप्ट सिमेट्रिसिटी में क्या है उसको देखेंगे अभी। फोर्थ कंसेप्ट सिमेट्रिसिटी में इस टाइप का है कि अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर आप एफ ऑफ वाई एक्स करते हैं, कहने का मीनिंग है कि इफ़ यू चेंज्ड एक्स बाई वाई एंड वाई बाई एक्स देन व्हाट विल हैपन। देन कहता है देन ग्राफ ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए ऐसा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक्स वाई को इंटरचेंज करने पे चेंज नहीं होना चाहिए इक्वेशन। तो ये देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 इसका एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इसका ले सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। थर्ड एग्जांपल आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और भी आप यहाँ पे एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सभी ग्राफ में अगर एक्स वाई को इंटरचेंज कर देते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंज नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट का यहाँ पे ग्राफ बना कर देखें तो कैसा होगा तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल होगा। तो फर्स्ट हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन स्केच कर लेते हैं। अभी इसका ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे तो अगर y को 0 करते हैं तो x को 1 पे कट करता है, और अगर x को 0 करते हैं तो y को 1 पे कट करता है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देख सकते हैं, और इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ मिलेगा। तो ये देखिए ग्राफ बन चुका है और ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल है। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि ऐसा ही कर्व क्यों बनाया गया, तो इसके कनकेविटी को हम लोग चेक करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि ग्राफ स्केच करने में कनकेविटी पे भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा पे भी फोकस करते हैं। तो वो सभी पॉइंट्स क्लियर होने के बाद ही ग्राफ को हम लोग अच्छे तरीके से स्केच कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए ग्राफ स्केच करते हैं तो आपका ये ग्राफ मिलता है। क्योंकि यहाँ से आप फिक्स कर देते हैं कि x पॉजिटिव होगा, y भी यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्योंकि डोमेन x अगर निगेटिव होगा तो रूट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ y अगर निगेटिव होता है तो ये स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। सो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, और ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल होगा। तो ग्राफ यहाँ पे हम लोग स्केच कर चुके हैं। सेकंड ग्राफ देख लीजिए। तो सेकंड ग्राफ हम लोग इस तरीके से ये अभी हम लोग स्केच किए थे, तो ये आपका ऐसा ग्राफ मिला था। ये भी ग्राफ क्या है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल है। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन हुआ, और इसी में देख सकते हैं आप कि इसका मिरर इमेज इधर और इसका मिरर इमेज इधर चला गया। तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ है एक्स y इक्वल टू एक्स लाइन में। और ये सर्कल भी आपका इसी टाइप का होगा। तो सर्कल का भी अगर आप स्केच करते हैं ग्राफ तो ये भी आपका ये देखिए ये सर्कल का ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर का ग्राफ, तो ये देख रहे हैं आप वाई इक्वल टू एक्स लाइन में आपका सिमेट्रिकल है। इसके जस्ट एबव हाफ ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, इसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर रहा है। हाफ पार्ट लाइन के बिलो है और हाफ पार्ट लाइन के एबव है, यानी इस पार्ट का मिरर इमेज इधर और इस पार्ट का मिरर इमेज इधर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये 4th पॉइंट भी क्लियर कर चुके हैं। 5th पॉइंट क्लियर करते हैं। इफ f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू f ऑफ माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये इस बार है x के जगह पे अगर माइनस एक्स पुट करते हैं, y के जगह पे माइनस वाई पुट करते हैं, सॉरी x के जगह पे माइनस वाई पुट करते हैं, y के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं। यहाँ पे इंटरचेंज करके एंड माइनस साइन लगा करके पुट करना होता है। x के जगह पे माइनस वाई, वाई के जगह पे माइनस एक्स। और हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो वैसा इक्वेशंस का ग्राफ आपका क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए इसका भी एग्जांपल आप लोग ढूंढ सकते हैं। इसका एग्जांपल अभी हम लोग दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप x के जगह पे अगर आप माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है। देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सेम ही हैं, यानी आप अगर x के जगह पे माइनस वाई और y के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा। सो ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू माइनस एक्स के वर्ड सिमेट्रिकल होगा। तो ये आपका लाइन हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइन के वर्ड ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स में भी सिमेट्रिकल है और y इज इक्वल टू प्लस एक्स में भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों तरह के रूल्स को ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट का अगर डिस्कशन करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन एंड फंक्शन का इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये आपका लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो इसका इनवर्स का जो ग्राफ होगा इसी का मिरर इमेज इस टाइप से आप बना लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। और तो इस तरीके से हम लोग एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट्स सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट। सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसका हेल्प आप ग्राफ स्केच करने में ले सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो सेकंड टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में भी अगर देखें तो काफ़ी वेरिएशन है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आपको क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पहले से नोन होता है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऑलरेडी आप जानते हैं।
its graph is known, its graph is known in advance, यानी इसका ग्राफ आपको पहले से मालूम है। देन यू हैव टू ड्रॉ, देन क्या होता है, देन यू हैव टू स्केच ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सेकेंड है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी, थर्ड आपका होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एंड फोर्थ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी, वेयर सी क्या है, सी एनी पॉजिटिव कांस्टेंट है, सी इज़ एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट है सी और पॉजिटिव भी है। तब हम लोग किस तरीके से ग्राफ स्केच करेंगे, ये 4 ग्राफ आपको स्केच करना है और ये ग्राफ ऑलरेडी आपको मालूम है। देखिए हम लोग किस तरीके से ये सभी ग्राफ स्केच करेंगे, तो ये शिफ्टिंग का कंसेप्ट होता है। जैसे ही अगर x में प्लस लगेगा तो ग्राफ क्या होता है, x के निगेटिव डायरेक्शन में c यूनिट शिफ्ट करता है। माइनस कीजिएगा x में तो ग्राफ क्या होगा, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में c यूनिट शिफ्ट करेगा। फंक्शन में ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, फंक्शन y के पॉजिटिव डायरेक्शन में c यूनिट शिफ्ट करेगा। माइनस कीजिएगा तो फंक्शन y के निगेटिव डायरेक्शन में c यूनिट शिफ्ट करेगा। अब देखिए किस तरह से शिफ्ट करता है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एफ एक्स का ग्राफ बोला गया कि पहले से मालूम है, आपको आता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या है, ग्राफ, जो कि गिवन है या पहले से आपको मालूम है कि ये आप स्केच कर सकते हैं। अभी आपको स्केच करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये आपका c यूनिट पीछे चला जाएगा। अगर ये पॉइंट मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये c यूनिट आपका पीछे शिफ्ट करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा c यूनिट्स पीछे, यानी कि अल्फ़ा प्लस c कॉमा 0। इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर तो माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे c चूँकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो अल्फ़ा यूनिट पे कट कर रहा था पहले, तो अल्फ़ा माइनस सी कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आप समझते हैं कि अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, तो अल्फ़ा अगर पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर में आपको सी को ऐड करना है और फिर माइनस लगाना, यानी कि आपको माइनस इस तरह से माइनस प्लस सी कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस सी, ये पॉइंट आपका सी यूनिट पीछे चला जाएगा, अल्फ़ा प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये अब यहाँ से ग्राफ इस तरीके से आप स्केच कर सकते हैं। देखिए चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग शो नहीं करते हैं, अगर पॉइंट गिवन होगा तो कोऑर्डिनेट हम लोग ईजिली शो कर लेंगे। और यहाँ पे एक ग्राफ आपका इस टाइप से होगा। तो ये देखिए ये 3 टाइप का ग्राफ दिख रहा है। फर्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ। ये देखिए ये आपका क्या है, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा वो c यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, c यूनिट का डिस्टेंस होगा। दो ग्राफ के बीच का डिस्टेंस c यूनिट होगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये डिस्टेंस भी आपका c यूनिट होगा। आप कहीं भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करिएगा, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसके बाद दो ग्राफ के बीच का अगर डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे ये डिस्टेंस, तो ये c यूनिट होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी c यूनिट होगा। तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, अगर नाम लिखना है तो ए बी
और यहाँ सी रख लेता हूँ। तो सी तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू आर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पी रख लीजिए, क्यू रख लीजिए, आर रख लीजिए। तो यहाँ पी से क्यू का डिस्टेंस सी यूनिट होगा एंड क्यू से आर का डिस्टेंस भी सी यूनिट होगा। तो देखिए किस तरह से एफ एक्स था, माइनस किए एक्स में, तो ग्राफ क्या हुआ, राइट साइड में यानी इस डायरेक्शन में सी यूनिट शिफ्ट कर गया। प्लस करने से क्या हुआ, ये ग्राफ आपका बैक डायरेक्शन में यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में सी यूनिट शिफ्ट कर गया। तो यही ध्यान देना होता है कि एक्स में अगर प्लस कीजिएगा तो वो ग्राफ पीछे की तरफ यानी कि निगेटिव एक्स में शिफ्ट करेगा, और अगर आप माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ग्राफ जितना आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा उतना यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो ये तो था इस टाइप का शिफ्टिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा आपको दिख जाएगा और यहाँ पे वन ग्राफ ऐसा दिख जाएगा। ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी और ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ। ये जो शिफ्टिंग होगा यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सी यूनिट होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सी यूनिट होगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस देख सकते हैं। ये पॉइंट दीज टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सी यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज ऑल्सो सी यूनिट। तो सी यूनिट ग्राफ देख रहे हैं, एफ एक्स प्लस सी किए तो अप डायरेक्शन में यानी एक्स वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट कर गया, और माइनस किए तो वाई के निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट कर जाता है। कितना यूनिट, सी यूनिट ग्राफ शिफ्ट करता है, यानी जितना आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही ग्राफ शिफ्ट करता है। तो ये आपका शिफ्टिंग का कंसेप्ट हुआ। इससे हम लोग ग्राफ अच्छे अच्छे ग्राफ स्केच कर पाते हैं, ग्राफ को फास्ट भी कर पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर स्केच करने के लिए दे दिया जाए कि स्केच करिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 का ग्राफ, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ आप स्केच कर लीजिएगा। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, ये बेसिक ग्राफ आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए इसका ग्राफ है, यह y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5 का क्या मीनिंग है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यूनिट यहाँ पे शिफ्ट करा दीजिएगा ग्राफ को। पैरेलली शिफ्ट कराएंगे, ईच पॉइंट ग्राफ का शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से तो ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 का ग्राफ। ये 0,5 पे चला गया। तो ये जो पॉइंट 0 पे था वो शिफ्ट होकर के 5 पे मूव कर जाता है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट करा सकते हैं। और इसी में अगर आप स्केच करना चाहते हैं एक्स क्यू माइनस 5 का ग्राफ, तो 5 यूनिट जस्ट यहाँ पे एक्स वाई के निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इस पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट करा लेते हैं। सपोज कीजिए, चलिए 5 हम लोग को यहाँ पे शो करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 0,-5 पे ग्राफ आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ आप स्केच कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5 का ग्राफ। ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। तो शिफ्टिंग के हेल्प से हम लोग ग्राफ को बहुत ईजी वे में ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, यानी कि अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे फंक्शन में 5 यूनिट्स ऐड हुआ, यानी फंक्शन y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ माइनस हुआ तो y के निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और अगर x में शिफ्ट कराना चाहते हैं, जैसे ये देखिए अनदर ग्राफ मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। इसी में अगर स्केच ऐसा ग्राफ करना हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, और सेकंड ग्राफ आपको स्केच करने के लिए दे दिया जाता है y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। तो किस तरीके से हम लोग स्केच करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट हम लोग को स्केच करना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। तो एक्स क्यू का ग्राफ देखिए इस तरीके से स्केच कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ स्केच कर लिए हम, अब क्या करना होगा, ये देखिए +5 के लिए -5 यूनिट बैक साइड में यानी x के निगेटिव डायरेक्शन में आपको आना होगा। ये देखिए ऑरिजिन से अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये आपका x का निगेटिव डायरेक्शन में -5 यूनिट, 1 2 3 4 5। तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और इसके लिए ग्राफ को +5 यूनिट राइट साइड में 1 2 3 4 5 यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो चलिए ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो ग्राफ बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी सेम ग्राफ को स्केच कर लेंगे। तो ये आपका ग्राफ हुआ y इक्वल टू x - 5 का होल क्यू का, और ये आ गया y इक्वल टू x + 5 का होल क्यू का ग्राफ। ये डिस्टेंस आप कहीं भी देख सकते हैं, ये डिस्टेंस आपका 5 यूनिट का होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 5 यूनिट का होगा। यानी शिफ्ट जब हम लोग कराते हैं तो हर एक पॉइंट पैरेलली ग्राफ का शिफ्ट कर जाएगा। कर्व का टोटल पॉइंट को शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो इस पॉइंट को भी यहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, हर एक पॉइंट को जितना यूनिट से शिफ्ट कराना रहेगा उतना यूनिट से शिफ्ट करा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग का यूज़ करके ग्राफ को इधर उधर कर सकते हैं। इसको शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के नेम से भी जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ को कंप्रेस करते हैं एंड ग्राफ को स्ट्रेच करते हैं। कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट का जिक्र करेंगे अभी हम लोग, तो किस तरीके से ग्राफ को स्ट्रेच करेंगे एंड ग्राफ को कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि y = f ऑफ x का ग्राफ गिवन होगा। y = f ऑफ x का ग्राफ पहले से ही गिवन है, यानी कि ये ग्राफ आपको स्केच करने आता। तब क्या करना, देन you have to draw graph of y = f of kx, second y = f of x by k, थर्ड है y = k into f of x, एंड फोर्थ होगा y = f of x by k। एंड इस ऑल केसेस में k क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर k का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, साथ में ग्रेटर देन अगर 1 है, तब हम लोग अगर इसका ग्राफ पहले से मालूम है तो ये चारों का ग्राफ हम लोग किस तरीके से स्केच करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये सभी का ग्राफ को क्या करना, स्केच करना है। तो स्केच करने के लिए समझिए, यहाँ पे अगर इसको सोचिए तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। x का जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से f इनवर्स y by k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू होना चाहिए उसमें k से क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, यानी k का वैल्यू x का वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है। इसका मीनिंग ये होगा कि ग्राफ क्या होगा, इस केस में कंप्रेस किया जाएगा। किधर के लॉन्ग कंप्रेस किया जाएगा, तो x एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस करेंगे। तो इसका ग्राफ स्केच करने के लिए आप क्या करिएगा, कंप्रेस कर दीजिएगा। कंप्रेस ग्राफ ऑफ f(x) along x एक्सिस। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ग्राफ को किस तरह से हम लोग कंप्रेस करते हैं। तो ऑरिजिन से सिमेट्रिकली बोथ साइड से आप पकड़ के उसको कंप्रेस करते हैं, और अगर ग्राफ केवल ऑरिजिन के एक ही साइड में है तो केवल राइट साइड से आपको कंप्रेस कर देना है।
यानी ऑरिजिन के अबाउट हम लोग कंप्रेस या ग्राफ को स्ट्रेच करते हैं। और इस केस में क्या हो जाएगा, तब स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना है ग्राफ को। ग्राफ अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस ग्राफ ऑफ एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना टाइम्स, तो या के है ना, तो के टाइम्स यहाँ पे आपको ग्राफ को कंप्रेस करना है एंड इस केस में स्ट्रेच करना है। कितना टाइम, स्ट्रेच ग्राफ के टाइम्स किधर की तरफ, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग को क्या करना है, ग्राफ को, अब किसका ग्राफ को हम लोग कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, तो एफ एक्स के ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ आपको वहाँ पे स्केच कर लेना है। और ग्राफ जैसे ही एफ एक्स का स्केच हो जाएगा तो इसके लिए आप ग्राफ को ऑरिजिन के अबाउट एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको बोथ साइड से कंप्रेस कर देना है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, सेकंड के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई किया, तो ग्राफ को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑरिजिन के अबाउट आपको स्ट्रेच कर देना होता है। इस केस में y का वैल्यू देखिए k टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, तो y के लॉन्ग हम लोग ग्राफ को स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स अलॉन्ग y एक्सिस k टाइम्स अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट ही आप क्या करिएगा, ग्राफ को सिमेट्रिकली, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे। और इस केस में देखिए ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना होगा, कंप्रेस करना है ग्राफ को अलोंग वाई एक्सिस अबाउट ऑरिजिन कितना टाइम्स, के टाइम्स। किस ग्राफ को हम लोग कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, तो y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ को आप कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं। देखिए समझने का कोशिश करते हैं इसको, मैं फिगर से आप लोगों को ग्राफ से समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ जस्ट मिल गया है। सपोज कीजिए कि ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ के इंटू एक्स का ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे। तो सेम इस ग्राफ को क्या करना है, ऑरिजिन के अबाउट आपको कंप्रेस कर देना है। कितना टाइम्स कंप्रेस करना है, तो के टाइम्स। तो सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे आपका अल्फ़ा है, तो जैसे हम लोग इसको के टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। देखिए इस ग्राफ को हम लोग इस तरह से ऑरिजिन के अबाउट कंप्रेस करना है, यानी ऑरिजिन पे फिक्स करके आपको राइट साइड से इस तरह से कंप्रेस कर देना। तो जैसे कंप्रेस करेंगे तो के टाइम्स, सपोज कीजिए यहाँ पे अल्फ़ा बाई के हो गया, तो ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ चला आएगा, जस्ट इसके एबव यहाँ पे ग्राफ चला आएगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका जो कंप्रेस्ड ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। तो ये आपका हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ के इंटू एक्स का ग्राफ। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग कंप्रेस किए हैं ऑरिजिन के अबाउट एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से, इधर से इस तरह से आप कंप्रेस करते हैं ग्राफ को। ओके, तो ये तो समझ में आ गया है। अभी स्ट्रेच करना है, के टाइम्स स्ट्रेच करना है। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कितना टाइम्स, तो के टाइम्स। तो ये सपोज कीजिए कि अल्फ़ा इंटू के है, तो ये आपका स्ट्रेच हो गया। या ये पॉइंट, ये यानी कि यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ से ये शिफ्ट करके यहाँ इस तरह से चला जाएगा। तो ये देखिए अभी ग्राफ जो हम लोग स्केच किए हैं, ये है ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के का ग्राफ। ये सभी केस में क्या है, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा।
तो इस तरीके से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ के एक्स का ग्राफ एंड एफ ऑफ एक्स वाई के का ग्राफ आप लोग स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखिए इसी बेसिस पे हम लोग कुछ ग्राफ बना के देखते हैं, और आपको जो सेकंड केस है उसको भी मैं यहाँ पे समझा दूँ पहले, उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप का ग्राफ, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है। अभी हम लोग को क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू के का ग्राफ। तो y का वैल्यू k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। k टाइम्स इंक्रीज करने का क्या मीनिंग हो गया कि ये ग्राफ आपका, अगर ये आपका अल्फ़ा है तो यहाँ से ये k टाइम्स इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये k इंटू अल्फ़ा यूनिट हो जाएगा। और y इक्वल टू, तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, ये आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू के का ग्राफ। और जस्ट चलिए के टाइम्स हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, तो अल्फ़ा वाई के ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई के का ग्राफ। और तो इस तरीके से हम लोग देखिए एफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स बाई के का ग्राफ एंड एफ ऑफ एक्स इंटू के का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। y के लॉन्ग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एंड y के लॉन्ग स्ट्रेच करते हैं। ऑरिजिन के अबाउट ग्राफ को आपको स्ट्रेच या कंप्रेस ग्राफ को करना होता है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेच इस तरह से करेंगे, कंप्रेस इस तरीके से आप लोग कीजिएगा ग्राफ को। तो ये तरीका हुआ स्ट्रेच एंड कंप्रेस का। तो स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ अ ग्राफ आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्केच करना है, स्केच ग्राफ्स ऑफ y is equal to sin x, y is equal to sin 2x and y is equal to sin x by 2 in 0 to 2 pi in same leveled diagram, in same leveled diagram। सेम लेवल्ड डायग्राम का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे समझिएगा। सेम लेवल्ड डायग्राम का मीनिंग यहाँ पे होगा कि एक ही आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको एक ही सेलेक्ट करना है और उसी एक्स वाई एक्सिस में ये तीनों को शो करना है। यानी सेम ग्राफ पेपर पे ये तीनों को स्केच करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेम लेवल्ड डायग्राम। यानी एक ही लेवलिंग में हम लोगों को तीनों ग्राफ शो करना है, और उसके लिए डोमेन दिया है कि x का वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में आप ग्राफ स्केच कीजिए। तो ये तीनों ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। देखिए हम लोग 1 by 1 करके किस तरह से स्केच करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट 1 शो कर लीजिए, और यहाँ पे जस्ट हम लोग -1 को शो कर देंगे। अभी इधर हम लोग पॉइंट शो करते हैं, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। 0 and 2 पाई के बीच में हम लोग को ग्राफ को स्केच करना, और थोड़ा डिस्टेंस पे अगर हम लोग कंसीडर करें π/2 कर लेते हैं, यहाँ पे पाई रख लेते हैं, और यहाँ पे आप 3 π/2, और चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 2 पाई को। ठीक इसी टाइप से हम लोग लेफ़्ट साइड में भी देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आपका -π/2, तो हम लोग को लेफ़्ट साइड में से ग्राफ स्केच नहीं करना, बट अगर करना होता तो हम लोग स्केच कर सकते थे। इस इंटरवल को चलिए चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अभी रहने देते हैं 0 and 2 पाई के बीच में ही।
तो 0 एंड 2 पाई के बीच में हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे साइन एक्स का, साइन 2x का एंड साइन XY2 का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पता है कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। 90 डिग्री पे ये आपका मैक्सिमम 1 पे रहता है और फिर यहाँ पे 3π/2 पे मिनिमम पे रहता है -1 पे। तो ये ग्राफ हम लोग बना चुके हैं साइन एक्स का। दिस इज़ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को मालूम है और हम लोग स्केच भी कर चुके हैं। अब हम लोग को साइन 2x का ग्राफ स्केच करना है, यानी ये ग्राफ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस के लॉन्ग 2 टाइम्स कंप्रेस करना होगा। अब 2 टाइम कंप्रेस करने का मीनिंग क्या है कि 2 पाई से पकड़ के इस ग्राफ को इस तरह से कंप्रेस कर देंगे। अगर आप कंप्रेस ग्राफ को करते हैं तो 2 टाइम्स कंप्रेस करना है। इसका मीनिंग क्या है, ये π/2 जो पॉइंट दिख रहा है वो π/4 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, π/4 2 टाइम्स करने पे। और ये पॉइंट जो पाई पे दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा, π/2 पे चला जाएगा। ठीक है, 3π/4 कहाँ चले, 3π/2 को अगर 2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3π/4 पे। और उसके बाद यहाँ पे आपका दिखेगा, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 पाई पे दिख रहा है वो आपको पाई पे शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, देखिए अगर हम लोग साइन 2x का ग्राफ खींचते हैं तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करने वाला है, कहाँ पे, π/4 के पास। तो ये जस्ट देखिए π/4 के पास शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से ग्राफ स्केच करिएगा। देखिए कैसा ग्राफ आया, जो पॉइंट आपको यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ग्राफ कट कर रहा था, अभी ग्राफ π/2 पे कट कर रहा है। पहले π/2 पे मैक्सिमम हो रहा था, अभी देखिए π/4 पे मैक्सिमम हो रहा है। तो जस्ट ग्राफ हम लोग ग्राफ को कंप्रेस कर चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए ऐसा, देखिए ये मिनिमम हो गया -1। ठीक इसी टाइप से यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा एंड यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये आपका हो जाएगा 5π/4 और ये आपका हो जाएगा 7π/4। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5π/4 पे फिर से मैक्सिमम होगा ग्राफ और यहाँ 7π/4 पे मिनिमम होगा और 2 पाई पे फिर से वो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये ग्राफ हम लोग स्केच कर चुके हैं, यानी पहले वाले ग्राफ को ही हम लोग 2 टाइम्स कंप्रेस कर चुके हैं और ये आपका ग्राफ बन गया y = साइन 2x का। अभी y = साइन 2x का ग्राफ तो बना चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग को किसका ग्राफ स्केच करना है, y = साइन XY2 का। तो इसके लिए क्या करना है, सेम ये जो रेड वाला ग्राफ है उसी को 2 टाइम्स स्ट्रेच करना। यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच कर दीजिएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, जो पॉइंट आपको π/2 पे मिल रहा था वो पाई पे मिलेगा, बस यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और ये पॉइंट सीधे 2 पाई पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये आपका बन चुका है ग्राफ y = साइन XY2 का ग्राफ। तो देखिए किस तरह से हम लोग कंप्रेस और स्ट्रेच करके ग्राफ को हम लोग स्केच करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर इसको आप लोग समझते हैं तो आप इस टाइप के ग्राफ्स को आप इजीली आप स्केच कर सकते हो। अब देखिए ये तो ग्राफ हम लोग स्केच कर चुके हैं। अगर ये आपका -2 पाई यहाँ पे दिया रहता तो कोई बात नहीं, आप सेम ग्राफ को लेफ़्ट साइड में स्केच कर लेते। लेफ़्ट साइड में स्केच करने का मीनिंग क्या हो जाता, -π/2 -π, फिर यहाँ पे -3π/2 एंड -2 पाई। ये ईयर -π/4 हो जाता, यहाँ पे आपका हो जाता -3π/4 -5π/4 एंड यहाँ हो जाता -7π/4। तो सेम ग्राफ को हम लोग लेफ़्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना इंटरवल में आपको ग्राफ स्केच करना उस पर भी ध्यान रखना होता है। उसको ध्यान में रखते हुए ग्राफ को आप लोग स्केच करिएगा। चलिए लेफ़्ट साइड में भी ग्राफ को अगर स्केच करते हैं तो रेड वाला ग्राफ लेफ़्ट साइड में कैसा आएगा, देखिए ये आपका आ रहा है साइन का ग्राफ और इधर आपका
ये देखिए, ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। अब आप क्या करते हैं, साइन 2x का ग्राफ अगर स्केच करना चाहते हैं तो साइन 2x का ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग लेफ़्ट साइड में भी ग्राफ को शिफ्ट कर सकते थे। और ये आप साइन XY2 का ग्राफ को भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका -पाई पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो यहाँ पे आपका मिनिमम इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपको ये ग्राफ किस तरीके से यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका रहा किसका किसका ग्राफ, साइन x का ग्राफ, साइन 2x का एंड साइन XY2 का इन इंटरवल -2π टू +2π। तो जैसा ही यहाँ पे इंटरवल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो ये रहा ग्राफ। अभी देखिए हम लोग इसी पे आप लोग स्केच कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग खुद इस ग्राफ पर स्केच करके दिखाइए। फर्स्ट है y = cos x, सेकंड है y = cos 2x एंड थर्ड है y = cos XY2 का इन इंटरवल 0 to 2π। तो इस इंटरवल में आप लोग खुद इसको ड्रॉ करिएगा, स्केच करिएगा, तब आप लोग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इसी पे बेस्ड हम लोग ऐसा स्केच कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ग्राफ हम लोग को स्केच करना है y = ln x का, सेकंड है y = ln 5x का एंड थर्ड y = ln XY5 का। चलिए ये सभी ग्राफ हम लोग स्केच करना चाहते हैं वेयर x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम लोग स्केच करना चाहते हैं, तो देखिए किस तरीके से स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे y = ln x का जो ग्राफ होता है वो ये आपका हो जाता है, ये y = ln x, ये आपका पॉइंट क्या है 1 है, 1,0 पे कट करेगा। अभी हम लोग को 5x का ग्राफ स्केच करना है। मीन्स इसी ग्राफ को क्या करना होगा हम लोगों को, तो इसी ग्राफ को हम लोगों को कंप्रेस करना होगा, 5 टाइम्स कंप्रेस करेंगे। तो 5 टाइम्स कंप्रेस करने का मीनिंग है कि जो चीज़ आपको 1 पे मिल रहा है वो यहाँ पे 1/5 पे मिल जाएगा। तो 1/5 यानी इसका 5 टाइम्स कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 1/5 शो करते हैं, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। ln 5x का ग्राफ, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट होगा 1/5, 0। एंड अगर इसका ग्राफ हम लोग स्केच करें तो ये 5 टाइम्स स्ट्रेच होगा, तो ये 5 पे चला जाएगा, तो सीधे 5 पे चला जाएगा। तो अगर 1 यहाँ है तो 5 यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 पे चला जाएगा और यहाँ से ये ग्राफ इस टाइप का आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया y = ln x/5 का ग्राफ। यानी जैसे ही आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये 5 पे कट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ का कंप्रेशन और किस चीज़ से स्ट्रेच करके ग्राफ को हम लोग स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग स्केच करना चाहते हैं y देखिए यहाँ पे है साइन x, सेकंड है y साइन यहाँ पे 2 × x एंड थर्ड है y साइन XY2।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ में क्या किया गया है, इस बार x में नहीं मल्टीप्लाई किया गया है बल्कि पूरे फंक्शंस में 2 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 2 से पूरे फंक्शन में डिवाइड किया गया है। तब इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से स्केच करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। यहाँ भी चलिए हम लोग फिक्स कर देते हैं x का वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में आप लोग को ग्राफ स्केच करने के लिए कहा गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एंड 0 2 पाई के बीच में हम लोग ग्राफ स्केच कर लेंगे। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया -1। यार π/2 ले लीजिए, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 पाई। अभी हम लोग को क्या करना है, 0 एंड 2 पाई के बीच में sin x का ग्राफ स्केच करना है। तो sin x का ग्राफ मालूम है आप लोगों को, ऐसा होता है। चलिए ये आपका बन गया sin x का ग्राफ बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अभी हम लोग को किसका ग्राफ स्केच करना है, y = 2 इंटू साइन एक्स, यानी ये ग्राफ को ही y एक्सिस के लॉन्ग 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है। तो 2 टाइम्स स्ट्रेच करने का मीनिंग क्या है, ऑरिजिन के वर्ड्स स्ट्रेच करना है। तो ये पॉइंट भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो 1 से कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो x एक्सिस के बिलो यानी x एक्सिस के नीचे भी ग्राफ स्ट्रेच होगा, तो ये पॉइंट -1 से कहाँ पे चला जाएगा, -2 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कि क्या हो रहा है, ये पॉइंट आपका स्ट्रेच होकर यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट जो दिख रहा है ये स्ट्रेच होकर के यहाँ चला जाएगा। तो आप देखिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए समझने का कोशिश करिए। ये आपका किसका ग्राफ स्केच हो गया, ये है y = sin 2 इंटू साइन एक्स का ग्राफ। ये आप देख रहे थे किसका ग्राफ था, y = sin ऑफ x का ग्राफ। अभी हम लोग को ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y = sin x/2 का। तो सेम इसी ग्राफ को 2 टाइम्स क्या करना है, कंप्रेस कर देना है। तो 2 टाइम्स कंप्रेस का मीनिंग है कि 1 से ये कंप्रेस करेंगे 2 टाइम्स, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा और ये -1 को डिवाइड करेगा तो -12 पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपको शिफ्ट करके यहाँ आ रहा है, तो इस लेवल में शिफ्ट कर देना है, यानी ये पॉइंट इस बार शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा और इस पॉइंट को अगर आप कंप्रेस करते हैं तो शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता है। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह के कहाँ पे शिफ्ट किया है। तो इस ग्राफ को हम लोग को कंप्रेस करना है, कंप्रेस कर देता हूँ। ये देखिए कंप्रेस हो गया और यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये इस तरीके से देखिए ये आपका ग्राफ स्केच हो चुका है। ग्राफ है y = sin x/2 का। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ को कंप्रेस और स्ट्रेच करते हैं। आई होप कि आप लोग को ग्राफ कंप्रेस करने और स्ट्रेच करने आ गया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम या दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आता है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस देखिए आता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin 2x minus sin x/2 = 0 in interval 0 to 2 pi is, अब यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है 1, यहाँ 2, यहाँ पे 5 और इधर आपको 0, ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे मांगा जा रहा है इक्वेशन का,
उस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 एंड 2 पाई के बीच में बताना है क्या होगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग के पास जो इक्वेशन है देखिए समझिएगा, हम लोग ग्राफ का सबसे ज़्यादा जो अच्छा यूज करते हैं वो होता है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करने में। जब कभी भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस हो तो ग्राफ आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ग्राफ आपके माइंड में नहीं आता है तो समझिए कि आप अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, मैथमेटिक्स में आप फेलियर हो जाइएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जब कभी भी दिखेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आपके माइंड में ज़रूर ग्राफ वाले पॉइंट्स आना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 2x और माइनस साइन x/2 इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2x इक्वल टू साइन x/2। अब देखिए सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, x का वैल्यू बताना है ताकि ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों इक्वल हम मीन्स दोनों का ग्राफ स्केच करेंगे और स्केच करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा वो आपका उतना पॉइंट्स होगा जो कि इसका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग होगा, इसको आप y एज्यूम कर लीजिए। y एज्यूम करते हैं तो आपके पास दो इक्वेशन मिलता है, साइन 2x एंड साइन x/2। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मीन्स दोनों एक दूसरे को कट करना चाहिए। जितने पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा उतना ही इस इक्वेशन का नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होगा। तो अभी दोनों का ग्राफ आप लोगों को स्केच करने आता है, अभी स्केच किया था मैं, अभी फिर से मैं यहाँ पे देखिए फट से स्केच कर देता हूँ। तो ये आपका रहा साइन x का ग्राफ, ये आपका किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है। साइन x, हेयर हम लोग को किसका ग्राफ स्केच करना है, साइन 2x का स्केच करना है। फिलहाल साइन x का तो हम लोग स्केच कर चुके हैं। आपके पास जो पॉइंट है शो कर लीजिएगा, 0 है, पाई है, 2 पाई है, ये आपका पाई/2 है और ये आपका 3 पाई/2। यहाँ पे आपको पाई/4 मिलता है और ये आपका 3 पाई/4 मिल जाता है। यहाँ पे 5 पाई/4 मिलता है और ये 7 पाई/4 मिल जाता है। चलिए अभी हम लोग साइन 2x का ग्राफ स्केच करेंगे। तो साइन 2x का ग्राफ ऐसा, ये आपको बना चुके हैं हम लोग साइन 2x का ग्राफ। फिर हम लोग को किसका ग्राफ स्केच करना है, साइन x/2 का ग्राफ। तो साइन x/2 का ग्राफ क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये देखिए आपके पास ग्राफ बन चुका है और यहाँ पे आप अब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितना होगा। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का बात करें कि ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करा है। तो एक तो यहाँ पे ऑरिजिन पे कट करा, तो ये एक सॉल्यूशन आपको 0 मिल चुका है। सेकंड देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कट कर रहा है। ये ग्राफ किसको किसको देखना आपको, तो y = साइन x/2 को एंड y = साइन 2x को, यानी ब्लू कर्व एंड रेड कर्व जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कहलाएगा। तो फर्स्ट तो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा, थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा, फोर्थ यहाँ पे दिख रहा और फिफ्थ इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना करके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग का होगा कि अगर आप इफ़ वी नो ग्राफ ऑफ y = fx, then how to draw graph of y = -f of x and
y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये दो टाइप के ग्राफ अभी हम लोग समझेंगे इसको कि किस तरह से हम लोग इसे स्केच करेंगे। अगर हम लोगों को पहले से एफ एक्स का ग्राफ मालूम है तब एफ ऑफ एक्स में माइनस लगा देंगे तो ग्राफ किस तरह से स्केच किया जाएगा, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से स्केच करेंगे। चलिए देखिए, इसको भी आप लोग समझ ही लीजिए, बहुत इजी है ये भी। ये सपोज कर लीजिए कि आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस लगा दिए। माइनस लगाने से क्या हुआ बताइए। माइनस लगाने से फंक्शंस में माइनस लगाने का क्या मीनिंग है कि फंक्शंस का वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे निगेटिव हो गया, जहाँ पे निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल फंक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट होगा, मैग्नीट्यूड में उतना ही रहेगा। इसका मीनिंग है कि एक्स एक्सिस में इस फंक्शन का हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये एफ एक्स का ग्राफ अगर आप पहले से मालूम है आपको, तो माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए इसका एक्स एक्सिस में मिरर इमेज, तो इसी का मिरर इमेज ले लीजिए। एक्स एक्सिस में मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज इस टाइप का आएगा, और आपको जो दिख रहा है ये देखिए ऐसा, और फिर यहाँ से इस टाइप का। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो हम लोग किस तरीके से स्केच किए, क्या मेथड है, तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन टेक इट्स मिरर इमेज इन x एक्सिस, द मिरर इमेज विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेते हैं और फिर x एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, तब मिरर इमेज जो होता है वो ग्राफ ही y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होता है। अभी हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए आपको y एक्सिस में क्या करना है, मिरर इमेज लेना होगा। y एक्सिस में मिरर इमेज हम लोग अगर लेंगे किसी भी ग्राफ का, अगर मिरर इमेज आप y एक्सिस को मिरर मानते हुए बनाइएगा, तब जो ग्राफ आएगा वो आपका किसका ग्राफ आ जाएगा, वह एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो इसी का y एक्सिस में मिरर इमेज लीजिए। तो इसका अगर आप y एक्सिस में मिरर इमेज लेते हैं तो कैसा आएगा, इसका आपको मिरर इमेज मिलेगा इस टाइप का। ये देखिए इस टाइप का मिरर इमेज मिला इस पोर्शन का, और इस पोर्शन का मिरर इमेज मिलेगा इस टाइप का। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस तरीके से अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जानते हैं तो x एक्सिस में मिरर इमेज लीजिएगा तो मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का, एंड y एक्सिस में अगर मिरर इमेज लीजिएगा तो ग्राफ मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो आई थिंक कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अभी इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों को स्केच करना है, स्केच y इज इक्वल टू ln x, सेकेंड है y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स, एंड थर्ड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x का ग्राफ, वेयर x क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, x पॉजिटिव गिवन है, और ये ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। तो आपको log ऑफ x का ये ग्राफ हो गया।
log ऑफ x का ग्राफ क्या हो गया ये। यहाँ पे x को हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ x क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो चलिए ठीक है, माइनस ऑफ x निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ स्केच कर चुके हैं y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। अभी हम लोगों को किसका ग्राफ स्केच करना है इसका, तो y एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो y एक्सिस में मिरर इमेज लेने पे आपको ये ग्राफ मिल जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस x का, ठीक है। और अगर हम लोग स्केच करना चाहते हैं माइनस ऑफ ln x का तो कैसा होगा, तो माइनस ऑफ ln x का ग्राफ स्केच करेंगे तो हम लोगों को इसका आपको y एक्सिस x एक्सिस में मिरर इमेज लेना होगा। तो x एक्सिस में मिरर इमेज लीजिएगा तो ये आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x। इस तरीके से देखिए हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं ln x का, ln ऑफ माइनस x का एंड माइनस ऑफ ln x का। चलिए यहाँ पे एक्चुअली लॉग तभी डिफाइन होता है जब x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस x निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो निगेटिव साइड में ग्राफ इसका डिफाइन हो सकता है। x अगर निगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आपका इसका वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। उसी तरह से माइनस ऑफ ln x, इसका भी वैल्यू आपको ये देखिए ये ग्राफ बन गया है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। चलिए और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे और भी अच्छा कंसेप्ट होगा, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। तो यहाँ पे स्केच करना चाहते हैं y is equal to e to the power x, y is equal to e to the power minus x and y is equal to minus of e to the power x का ग्राफ। देखिए इससे आपको कंसेप्ट और भी अच्छा होगा। e to the power x, तो e to the power x का ये ग्राफ हो गया। अभी हम लोगों को अगर माइनस e टू द पावर x का ग्राफ स्केच करना है तो पूरे फंक्शन में माइनस लगा दिए हैं। तो इसका x एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए ये आपका हो गया y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x का, और इसके लिए क्या करना है y एक्सिस में मिरर इमेज, यानी इसी का y एक्सिस में मिरर इमेज। तो इसका आपको इस टाइप से आ जाएगा, ये आपका बन गया है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट हम लोग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं। यानी कि अगर आप रूल्स समझते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही फास्ट ग्राफ को स्केच करने लग जाते हैं। कुछ और ग्राफ्स देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे स्केच y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x का ग्राफ। तो साइन x का ग्राफ आप लोगों को मालूम है, ये आपका साइन x का ग्राफ है। अभी हम लोग को क्या करना है, माइनस साइन ऑफ माइनस x, y एक्सिस में मिरर इमेज लेना है। तो y एक्सिस में मिरर इमेज लीजिएगा तो इस टाइप का आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ था y इक्वल टू साइन x का, और ये आपका आ गया y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस x का ग्राफ। इसके लिए क्या करना होगा, इस ग्राफ को आप पहले से स्केच किए हुए हैं इसी का x एक्सिस में मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज अगर आप स्केच भी करते हैं तो आपको इसका x एक्सिस में मिरर इमेज लेने पे इसका मिरर इमेज a, इसका ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा। तो ये सेम ग्राफ आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ इसका भी है और यही ग्राफ आपको ये ग्राफ किसका भी है,
ये ग्राफ आपको y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स का भी ग्राफ है। तो इस तरह से, और ये दोनों इक्वल होता भी है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है इसलिए दोनों का ग्राफ भी सेम ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ मिरर इमेज के हेल्प से स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ है इफ वी नो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हम लोग पहले से मालूम किए हुए हैं, यानी वो आपको स्केच करने आता है। देन हाउ टू स्केच ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉडुलस, मॉड ऑफ एफ एक्स, एंड सेकंड है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ किस तरीके से स्केच करेंगे, ये अभी हम लोग को समझना है। तो देखिए इसको भी हम लोग बहुत इजी वे में समझ लेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन है और इसमें क्या कर दिया गया, पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया गया। मॉडुलस के कारण y यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसमें क्या करना है कि x एक्सिस के बिलो जो ग्राफ होगा उसको x एक्सिस में मिरर इमेज लेकर के x एक्सिस के एबव कर देना होता है और इसका ग्राफ बन जाता है। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में हम लोग केवल y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ स्केच करेंगे और फिर क्या करेंगे, y एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। तो इनिशियल ग्राफ और जो बाद में आप मिरर इमेज लीजिएगा, दोनों मिल करके y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये फर्स्ट मैं समझाने का कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ईजिली समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और आपको मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ स्केच करना है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी में जो x एक्सिस के बिलो है उसका मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो इस पोर्शन का मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि x एक्सिस के बिलो वाले पोर्शन को आपको इरेज कर देना है, हटा देना है उसको। और ये आपका ये एक्स एक्सिस के एबव जो ग्राफ था वो, और जो न्यू आप जो मिरर इमेज लेने के बाद जो आया, वो दोनों एक साथ में y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो गया। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ a एंड ये दोनों टुगेदर, बोथ टुगेदर रिप्रेजेंट्स मॉड ऑफ एफ एक्स। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है। एक्स एक्सिस के बिलो वाले ग्राफ को आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के एबव भेज देना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के बिलो वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज आपको ले लेना होता है। तो इस तरीके से देखें कि हम लोग y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग देखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में मॉड का ग्राफ। किस तरीके से, तो y इक्वल टू फर्स्ट क्या करना है, एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है, और इसका ग्राफ केवल y एक्सिस के राइट साइड में ही स्केच करना है, लेफ्ट साइड में आपको स्केच करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है, केवल y एक्सिस के राइट साइड में y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लीजिएगा, और फिर क्या करिएगा, y एक्सिस में इसी का मिरर इमेज ले लीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ऐसा मिरर इमेज है, ये आपका मिरर इमेज आ गया। तो इसी पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे और ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। दोनों एक साथ में किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये और ये दोनों टुगेदर, बोथ टुगेदर रिप्रेजेंट y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। इसी बेसिस पे चलिए अभी हम लोग ग्राफ कुछ प्लॉट करेंगे। स्केच ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, सेकेंड है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का मॉडुलस। तो ये ग्राफ आपको स्केच करना है। थर्ड ग्राफ इस पे आप ऐसा स्केच कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स और मॉड एक्स। तो ये ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। अभी सभी ग्राफ को किस तरह से स्केच करते हैं देखिए। तो फर्स्ट ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, मॉड को हटा करके ग्राफ खींच लेना है। तो मॉड को अगर हटाते हैं तो आपके पास आता है y इक्वल टू एल एन एक्स, और y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ होता है इस टाइप का। अब क्या करना है बताइए, मॉड ऑफ x के लिए x के पॉजिटिव साइड में यानी y एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ है उसी का y एक्सिस में मिरर इमेज, तो इसी का मिरर इमेज ले लीजिए। तो कैसा आ जाएगा, ये आ गया आपका। तो इस तरीके से ये -1,0। तो ये आपका होल एंड सोल किसका ग्राफ बन गया, एल एन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ये दोनों एक साथ में किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों होना चाहिए, एक पार्ट अगर रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा, यानी दोनों ब्रांच अगर होगा तो आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स एल एन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ होगा। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड के लिए देखिए क्या करना है, ये देखिए ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ है। अभी हम लोगों को क्या करना है, एल एन एक्स में एक्स एक्सिस के जो बिलो है उसको मिरर इमेज लेना है। तो इसका मिरर इमेज लेंगे, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इस तरह से मिरर इमेज आ जाएगा इसका। और इसको फिर क्या करना है, इरेज कर देना है। तो इसको आप इरेज कर दीजिए। तो ये आपका 1,0 था यहाँ पे, तो 1,0 पे ये आपका ग्राफ बन चुका है किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ है। तो इस तरीके से अब हम लोग को लास्ट ग्राफ ये स्केच करना है। तो उसके लिए देखिए किस तरीके से स्केच करेंगे। तो थर्ड ग्राफ के लिए फर्स्ट हम लोगों को इतना का ग्राफ पहले स्केच करना है, जो कि हम लोग स्केच कर चुके हैं। ऐसा होता है ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया है y इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। अभी हम लोग को क्या करना है, इस पूरे ग्राफ में फिर से मॉड लगाना है, यानी एक्स एक्सिस के जो बिलो है उसको हम लोग को क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना। तो इसका मिरर इमेज ये हो गया, फिर इसको इरेज कर देना है। इसका भी मिरर इमेज लेना होगा, तो ये आपका मिरर इमेज इस तरह से हो गया, और इसको भी आपको इरेज कर देना होगा। और इस तरह से हम लोग ग्राफ स्केच कर चुके हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का ग्राफ। तो देखिए कितना मज़ेदार है, कितना इजी होता है। इजी वे में हम लोग ग्राफ स्केच कर लेते हैं। एरो इसलिए दिए कि ये ग्राफ आपका उस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, कहाँ तक, x के इन्फिनिटी वैल्यू के लिए y का वैल्यू भी इन्फिनिटी तक, और ये भी सीधा ऊपर की तरफ मूव करेगा इस तरह से। कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके y एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा। तो ये आपका ग्राफ रहा y इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का ग्राफ। अब इसी का फ़ायदा उठा के हम लोग बहुत कुछ स्केच कर सकते हैं। जैसे स्केच मान लीजिए आपको दे दिया जाए इस तरह से, स्केच y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ स्केच करिए। तो किस तरह से हम लोग स्केच करेंगे, तो फर्स्ट मॉड को हटा दीजिए और ग्राफ स्केच कर लीजिए। मॉड को हटाइए और ग्राफ स्केच कर लीजिए। तो ये एक पैराबोला है, पैराबोला का ग्राफ स्केच करने आता है। ये 0 और 2 पे कट करेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा। ये आपका ग्राफ स्केच कर चुके हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। अभी हम लोगों को क्या करना है, x में मॉड लगा देना, इसका ग्राफ चाहिए। तो इसका ग्राफ के लिए क्या करते थे हम लोग, केवल y के राइट साइड में, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड में, यानी x के पॉजिटिव डायरेक्शन में केवल ग्राफ को
स्केच करते थे। लेफ़्ट साइड में ग्राफ हम लोग को स्केच करने की ज़रूरत नहीं रहता था। फिर क्या करते थे बताइए, फिर इसी का हम लोग क्या करते थे, वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेते हैं। तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लीजिएगा और आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा। देखिए किस तरीके से ये ग्राफ स्केच हो गया और ये ग्राफ आपका बन चुका है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। बहुत ईजी है ना, कितना आसानी से हम लोग ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ y के राइट साइड में यानी y एक्सिस के केवल राइट साइड में स्केच करते हैं, फिर उसी का मिरर इमेज ले लेते हैं। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ स्केच हो जाता है। अब देखिए इसी में अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए तो ग्राफ किस तरीके से स्केच करेंगे। तो अभी जो ग्राफ स्केच किए हुए थे उसी में थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या चेंज करना, देखिए अभी जो ग्राफ था वो ऐसा ग्राफ था, यही था ना। तो ये था आपका ग्राफ, अभी क्या करना हम लोग को, मॉड लग चुका है तो एक्स एक्सिस के जो बिलो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर किस तरह से जाता है, तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेते हैं उस पोर्शन का जो कि एक्स एक्सिस के बिलो है। तो एक्स एक्सिस के बिलो है, उसको भेज देना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा। ये देखिए बन गया है। और फिर क्या करते थे, एक्स एक्सिस के बिलो वाले पोर्शन को इरेज कर देना होता है। तो इरेज कर दीजिए इसको। तो ये देखिए ग्राफ आपका स्केच हो गया। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स का मॉड का ग्राफ। तो ये ग्राफ आप इस तरीके से ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। मॉड लगा देंगे, किसी भी फंक्शन में मॉड लगा दीजिए, आप ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हो। किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। स्केच करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। चलिए ये ग्राफ अगर स्केच करना है तो किस तरीके से स्केच करेंगे, तो देखिए समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये मॉड को हटा करके केवल इसका ग्राफ स्केच करेंगे। यानी इसको आप इस तरह से समझिए, यहाँ पे इस टोटल को y1 मान लीजिए आप। अब देखिए y1 क्या है आपके पास, 1 माइनस एक्स का मॉड। अभी आपको इसका ग्राफ स्केच करना है। अब इसका ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपली क्या करना होगा, देखिए किस तरीके से हम लोग स्केच करते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। फर्स्ट आप इसका ग्राफ स्केच कीजिए। तो ये x माइनस 1 का ग्राफ, तो ये देखिए 1 यूनिट इधर 1 पे ये ग्राफ आपको स्केच करना है। तो मॉड x का ग्राफ यहाँ से स्केच करिएगा तो ऐसा आ जाएगा। ये देखिए ग्राफ स्केच हो चुका है यहाँ पे। अब इसी ग्राफ में अगर आप 1 माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, तो माइनस का मीनिंग पहले तो माइनस लगाइए। तो पूरे ग्राफ में माइनस लगने से क्या होता था, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो चला जाता है। यानी इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये ग्राफ देखिए जस्ट ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा आ गया। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसी में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। 1 यूनिट कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करा दीजिए तो ऐसा हो जाएगा ये। तो ये जो 1 था ये 2 पे चला जाएगा और ये आपका 1 से पैरेलली इस तरह से इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करा दिए। ठीक है, तो अभी इतना पार्ट का हम लोग ग्राफ स्केच कर चुके हैं। इसको आप इरेज कर दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखिए आपका ग्राफ अभी ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना ऐसा। अब क्या करना है, इस पूरे में मोड लगा देना है, तो ये ग्राफ आपका फाइनली बन जाएगा। अब पूरे में मोड लगाने का क्या मीनिंग है, जो एक्स एक्सिस के बिलो है उसको एक्स एक्सिस के एबव कर देना है। तो इसका मिरर इमेज ये हो गया, और इसको इरेज कर देना है, और इसका मिरर इमेज ये हो गया, फाइनली इसको भी इरेज कर देना है। तो ये देखिए आपका ग्राफ फाइनली हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, हम लोग स्केच कर चुके हैं ग्राफ mod ऑफ 1 माइनस mod ऑफ 1 माइनस एक्स का mod का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से ग्राफ को बहुत ही फास्ट और इजी वे में स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ्स की तरफ मूव करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ, तो वीडियो पे बने रहें, काफ़ी